जिला अध्यक्ष एडवोकेट अजय खटना जी, जिला महामंत्री गीता गुलेटी जी, जिला उपाध्यक्ष टीना अमृजा जी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंचल जैन माही जी और महिला मोर्चा जिला महामंत्री अलका त्यागी जी, नीलम गुप्ती जी और सभी बहनों को नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति की जय, नारी शक्ति की जय। मैं रानी रुद्रमा रेड्डी हूँ, मैं तेलंगाना से आई हूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी आपसे मिलने के लिए मुझे यहाँ अवसर दिया। आप सोच सकते हैं वो तेलंगाना वाली यहाँ क्यों आई, उनको साउथ इंडिया से यहाँ लाने के लिए क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वो भेदभाव नहीं है। छोटा राज्य बड़ा राज्य का भेदभाव भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वन नेशन, वन पीपल, वन कल्चर। बीजेपी बिलीव्स इन नेशनलिज्म। मैं दक्षिण भारत महिला हूं, आप उत्तर भारत महिला होंगे, लेकिन हम सभी भारतीय नारी हैं। वो समय में ब्रिटिश वालों को हमारा भारत से बाहर भेजने के लिए हम नारी शक्ति आजादी के लड़ाई में भाग लिया। उस वक्त लड़ाई किया। हमारे तेलंगाना में भी निजाम के विरुद्ध हम लड़े। वही जोश से अभी हम नारी शक्ति वो महिला विरोधी पार्टियों, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, टीएमसी से, एसपी से, डीएमके से और एमआईएम से हम लड़ना है। लड़ेंगे क्या? लड़ेंगे क्या? हम क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी, वो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एसपी, एमआईएम सारे महिला विरोध पार्टियों संसद में भारतीय महिलाओं को हक छीन लिया। अप्रैल 17, 2026 में हमारा आदरणीय माननीय यशस्वी भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया था। लेकिन वो महिला विरोधी पार्टियों वो बिल को विरोध किया, इसीलिए बिल पास नहीं हुआ। बिल पास नहीं होने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या बता रहा है? डिलिमिटेशन के साथ वो बिल लाया, इसीलिए हम उनका पास नहीं हुए। आपको एक बात बताना चाहती हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर करने के एक नियम है और डिलिमिटेशन हुई के बाद महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। वो नियम वो कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है, लेकिन उनको इच्छा में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इच्छा नहीं है, उनको मन में इच्छा नहीं है। इसीलिए वो बिल को
पार्टी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास में कभी भी महिलाओं के साथ वो पार्टी नहीं है। आजादी के बाद 50 साल वो कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, लेकिन महिला आरक्षण बिल नहीं लाई। पहली बार 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया। उसके बाद 1997 में आई.के. गुजराल जी का गवर्नमेंट फिर एक बार महिला आरक्षण बिल लाया, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। 1998 से 2004 बीच में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उनके सरकार और एक बार महिला आरक्षण बिल लाया, 4 बार लाया था, लेकिन जब भी बिल पास नहीं हुआ। 2004 से 2014 तक 10 साल 2 बार कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। 4 साल के बाद 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया, पास हुआ। अगले दिन वो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते तो वो बिल पास हो जाता। वो बिल पास हो जाते तो महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। वो बात उनको मालूम है, इसीलिए उनका मन में आरक्षण देने के लिए इच्छा नहीं था। इसीलिए लोकसभा में 4 साल बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया। यही है कांग्रेस पार्टी का नियत। अभी 2040 के बाद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में महिला आरक्षण बिल संसद में लाया, वो बिल पास हुए। हम भारतीय नारियों को संसद में और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए ज्यादा प्रयास किया। वो कॉन्स्टिट्यूशन नियम पर डिलिमिटेशन हुई तो महिला आरक्षण आ जाते। इसीलिए डिलिमिटेशन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया। वो डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर करने के लिए हमारा दक्षिण भारत वालों को एक मांग है। ये मांग है कि डिलिमिटेशन आबादी का आधार पर करते तो कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा। इसीलिए आबादी पर डिलिमिटेशन करने के नहीं चाहते हैं। यही कारण ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों को एक ही अनुपात से 50% से सीट्स बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव दक्षिण भारत वालों के लिए अच्छा प्रस्ताव था। वो कांग्रेस वालों को भी वो मालूम है, लेकिन उनको महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इच्छा नहीं है। इसीलिए बिल को वो पार्टी विरोध किया। वो बात
में ले जाना है। ले सकते हैं क्या? वो कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, टीएमसी से, एसपी से, डीएमके से हम भारतीय नारी शक्ति लड़ना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।